नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में बात करेंगे, बुद्धि के बारे में बात करेंगे। एमपी टेट की बात करें तो एमपी टेट में सिलेबस में दिया आपका एक चैप्टर दिया है बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन बाहुयाम बुद्धि। मैं आपको इससे पहले जो बुद्धि के सिद्धांत होते हैं उसकी एक मज़ेदार ट्रिक ला करके आया हूँ। इसके जो सिद्धांत होते हैं सबसे पहले वो सिद्धांत आपको याद हो जाना चाहिए, कौन सा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो सबसे पहले इन सब के पहले बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषा क्या है, विशेषता क्या है, बुद्धि के प्रकार क्या हैं और बुद्धि का जो मापन होता है वो किस प्रकार से होते हैं, बुद्धि के जो सिद्धांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं और किस प्रकार से इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब बताऊँगा आपको। बुद्धि का मापन जो होता है, बुद्धि का जो हिस्ट्री है जो मापन की, वो सब इसमें बताऊँगा। लेकिन उसके पहले मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बुद्धि के जो सिद्धांत है, कुल यहाँ पर मैंने 10 सिद्धांत दिए हैं। इन 10 सिद्धांत को किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, आपको भूलेगा नहीं। वैसे तो शायद एक आध बार कोशिश करनी पड़ी, एक आध दो बार आदि आप कोशिश करेंगे, वीडियो के एक या दो बार देखेंगे तो आपको जो सबके 10 के 10 जो हैं वो सबके सब सिद्धांत आपको याद हो जाएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उमंग एकेडमी जो है उसके नीचे साइड में एक लाल बटन होगा, सब्सक्राइब करके लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे। उसके साथ में एक बेल आइकन होगा, फिर उसके बाद में उस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो पहला जो सिद्धांत है बुद्धि के सिद्धांत, तो सबसे पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। सभी सिद्धांतों को मैं एक एक करके अच्छा डिफाइन करूंगा, जो डिटेल है उसकी दूसरी वीडियो में लेकर के आऊँगा। इसमें सिर्फ आपको सिद्धांत याद करवाने वाला हूँ। एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत आपको कैसे याद रहेगा कि अल्फ्रेड विने ने प्रतिपादित किया है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड विने ने दिया। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे? एक कारक सिद्धांत जो है अल्फ्रेड विने ने दिया, कैसे याद रखोगे? तो दोस्तों, अल्फ्रेड को आपको बनाना है फ्रेंड और विने को बनाना है बनेगा। अल्फ्रेड को फ्रेंड कर दो, विने को क्या कर दो? बनेगा। यदि एक कार है तो एक कार में एक ही फ्रेंड बनेगा। क्या बनेगा? एक कार में एक ही फ्रेंड बनेगा। यहाँ पर आपको एक कार दिख रहा, एक कार, एक कारक सिद्धांत, तो एक कार में एक ही फ्रेंड बनेगा। यदि आराम से जाना है, एंजॉय करना है, मस्ती करनी है और एंजॉय करना, आराम से घूमना फिरना है, किसी की कोई रोक टोक नहीं है, तो एक ही फ्रेंड बनेगा। यदि दो फ्रेंड लेके जाओगे तो किसी से बातचीत किया या किसी को पीछे बिठा दिया तो वो उसको लगेगा यार मुझे पीछे बिठा दिया, सामने दूसरे को आगे उठा लिया। तो एक फ्रेंड बिठा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके साथ घूमोगे, बहुत अच्छा फील करेगा वो भी और आप भी। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि दूसरा बुरा माने। तो एक कारक में कितने बनेंगे? एक कार में एक फ्रेंड बनेंगे। अल्फ्रेड से आपको क्या करना? फ्रेंड, फ्रेंड लिखा है, फ्रेड, तो आपको फ्रेंड बना देना। तो एक कार में एक फ्रेंड बनेगा। तो ऐसे आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड विने जो है उन्होंने एक कारक सिद्धांत, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाता है कि एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है या फिर किसने दिया है। तो एक कारक सिद्धांत कौन ने दिया है? अल्फ्रेड विने ने। अब दूसरा है द्विकारक सिद्धांत और तीसरा है त्रिकारक सिद्धांत। ये दोनों के दोनों सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिए हैं। ठीक है, इसके लिए भी एक मजेदार ट्रिक है कि जो द्विकारक सिद्धांत है, त्रिकारक सिद्धांत है, कौन ने दिया है? स्पीयरमैन। अब आपको यहाँ पर दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक तो द्विकार दिख रहा है, एक त्रिकार दिख रहा है जी, तो सिद्धांत ही है। लेकिन यहाँ इसका जो स्पीयरमैन का नाम है, इस नाम में आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, एक तो पियर दिख रहा है और एक दिख रहा मैन दिख रहा। मैन का मतलब आप जानते हो कि जो कि मेल होता है, मेल होता है जो कि पुरुष होता है। मैन, मैन मतलब आदमी होता है। और यदि पियर को यदि पीहर कर दो, पीहर जानते हो, यदि जानते होंगे, मायका, जो ससुराल में जो लड़की आती है उसका जो पहले का जो घर होता है, मम्मी पापा वाला घर, उसको बोलते हैं मायका। मायका को ही बोलते हैं क्या? पीहर बोलते हैं। ठीक है, तो यदि आप पीहर वर्ड को पकड़ोगे और मैन वर्ड को पकड़ोगे तो उससे एक ट्रिक निकलती है। कौन सी ट्रिक निकलती है? कि जब भी मैन क्या करता है, पीहर जाता है, किसके? अपनी बीबी के मायके जाता है, तो क्या करता है? एक या दो तीन कार लेकर के जाता है, 2 या 3 कार लेके जाता है। कब? मोस्टली शादी के टाइम पे जाता है ऐसा, या फिर एक दो बार कभी जाना हो, ओकेजनल यदि कुछ त्यौहार है या फिर कुछ फंक्शन हो रहा है तो 2-3 कार लेकर के जाएगा। कितनी लेके जाएगा? 2 या 3 कार लेकर के जाएगा। यदि बीबी के मायके जाना है ना तो 2 या 3 कार लेकर के ही जाएगा। जो आदमी होगा ना, जो मैन होगा, 2-3 कार लेकर के जाएगा। तो पीहर जाएगा कहाँ? पीहर जाएगा कितनी कार लेकर के? 1 या 2 कार गए। कौन? मैन जाएगा। तो स्पीयरमैन मतलब पीहर जाएगा, कौन जाएगा? मैन जाएगा। कितनी कार लेकर के जाएगा? 2 या 3 कार लेके जाएगा। आपको इस प्रकार से इसको याद रखना है। जो चौथा है बहुकारक सिद्धांत। दोस्तों, बहुकारक सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक जो है वो है थॉर्नडाइक। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, कई बार प्रश्न पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुकारक सिद्धांत। दोस्तों, बहु का मतलब तो आप जानते हो,
एक प्रकार से कहीं कहीं पर अपनी बीवी को बहू बोलते हैं कि ये मेरी बहू है, और कहीं कहीं पर सभी जगह बोलते हैं कि जे यदि लड़के की बहू है तो बोलते हैं मेरे लड़के की बहू है। मोस्टली ससुर जो होता है अपने लड़के की बीवी को बहू ही बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो इस प्रकार से होता है। तो यदि बहू आएगी घर में, कार तो आप जानते हैं, कार के ऊपर ट्रक में बना दी है, अब बहू है, यहाँ पर वर्ड कौन सा है, यहाँ पर वर्ड है बहू, क्या है, बहु कारक सिद्धांत। और यहाँ पर थर्नडाइक, यहाँ पर डाई, यदि थर्नडाइक में से यदि डाई निकाल लो, क्या डाई, डाई मतलब जानते हो ना जो जिससे बाल काले होते हैं, डाई। बहू आप जानते हो कि बहू जो होती है लड़के की वाइफ होती है, वो बहू होती है पिताजी की, या फिर लड़का खुद ही बोल देता है ये मेरी बहू है, मेरी वाइफ है, ठीक है। तो बहू, बहू निकाल लो, यहाँ से डाई निकाल लो, दो शब्द आपके यहाँ पर निकले, ठीक है। यदि कभी शादी होती है, किसी की बहू आनी है, तो उसको यही बोला जाता है भाई एक काम कर, अच्छे से तू डाई आई लगा ले, एकदम चमकना चाहिए, हीरो लगना चाहिए। कैसा, बिल्कुल हीरो लगना चाहिए, बिल्कुल किसी प्रकार से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब तेरे बाल लाल सफ़ेद हो रहे हैं। यदि लड़का बहुत ज़्यादा उम्र का हो जाए तो सब लोग यही बोलेंगे भाई एक काम कर, अच्छी काली वाली डाई लगा ले। क्यों, क्योंकि तेरी बहू आने वाली। कौन आने वाली है, बहू आने वाली, काय में, कार में आने वाली है। तो बहु कारक सिद्धांत क्या हो जाएगा, थर्नडाइक। डाई लगा लेनी आपको, बस इतने याद रखना। जैसे ही आप देखो ना कि बहु कारक, आपको यहाँ पर याद रखना कि जैसे ही बहू आएगा ना तो आपको याद रखना कि क्या मेरी बीवी आने वाली है, मेरी बीवी आने वाली, मेरे लड़के की बीवी आने वाली। यदि मेरी बीवी आने तो फिर तो मैं डाई करूंगा ही करूंगा, काले बाल कर लूंगा एकदम मस्त, एकदम डाई लगा लूँ, थर्नडाइक लगा लूँ, क्या लगा लूँ, डाई लगा लूंगा, ताकि बिल्कुल एकदम चकाचक दिखे, बिल्कुल हीरो दिखूँ। तो आपको क्या करना है, डाई लगा लेनी। जैसे ही बहू शब्द सुनेंगे वैसे आपको डाई वर्ड याद रखना है कि बहू यदि आएगी कब, जब आपको डाई लगा लोगे। क्यों, क्योंकि बोल सकती ना कि आपके तो बाल सफ़ेद हो गए, मैं तो आपसे शादी नहीं करूँगी। तो क्या है, डाई लगा लेनी, क्या करना है, डाई लगाना, ठीक है। जब बहु कारक सिद्धांत, तो इस प्रकार से इसको याद रखिए। अब नेक्स्ट है पांचवा, समूह कारक सिद्धांत। कौन सा है, समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन। कौन है, थर्स्टन है, ठीक है। थर्स्टन है, इसको कैसे याद रखोगे, टन आप जानते हो, टन। देखो बेसिक सी बात है, यदि टन आपको नहीं पता तो आपको गणित का कुछ नहीं पता। यदि आपको टन नहीं पता तो गणित का कुछ नहीं पता। मैं तो बोलता हूँ यदि आपको टन नहीं पता है ना तो आप गणित में बिल्कुल शून्य के बराबर हैं, यदि टन नहीं पता है। अब 1 किलो बराबर, 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, आप जानते हैं। 1000 ग्राम का क्या होता है, 1 किलो होता है। 1000 ग्राम का 1 किलो होता है, ठीक है, ये भी सही बात है। लेकिन यदि 100 किलो की बात करूँ मैं, 100 किलो बराबर कितना होता है, 100 किलो बराबर 1 क्विंटल होता है। यदि 100 किलो होगा तो कितना हो जाएगा, 1 क्विंटल हो जाएगा। ये आपकी जो ट्रिक है इसी प्रकार आधारित है। यदि 100 किलो की बात करूँ मैं, 100 केजी तो कितना हो जाएगा, 100 केजी होगा तो कितना हो जाएगा, 1 क्विंटल हो जाएगा, 1 क्विंटल हो जाएगा, ठीक है, 1 क्विंटल हो जाएगा। और यदि 10 क्विंटल की बात करूँ तो 10 क्विंटल से होता है, क्या हो जाता है, 10 क्विंटल से हो जाता है 1 टन हो जाता है, 1 टन, ठीक है। 10 क्विंटल में 1 टन होता है, कितना होता है, 10 क्विंटल बराबर होता है 1 टन। ये जो मैथ्स में जो यदि आप पढ़ेंगे, जब मैथ्स शुरू होने वाली बहुत जल्दी, अभी मुश्किल से 4-5 दिन ही लगेगा, 4-5 दिन में मैथ्स शुरू हो जाएगी। और पूरी की पूरी एमपी टेट की जिस प्रकार से ईवीएस को कवर किया उसी प्रकार से मैथ्स भी कवर करवाऊंगा मैं आपको। तो 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है, ठीक है। तो यदि एक बोरे का वजन लिया जाए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, मान लो 100 किलो के बोरे हैं तो एक बोरे का वजन लिया जाए 100 किलो हो जाएगा। 2 का लिया जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। 3 का लिया जाएगा तो 300 हो जाएगा, 100 करके आ जाएगा सबका। लेकिन यदि आप पूरे के पूरे 10 जो है, 10 का 10 समूह बना लोगे तो क्या हो जाएगा, टन बन जाएगा। यदि 10 क्या है, जो 100 किलो के जो बोरे हैं, मान लो यदि आप कुछ माल बेच रहे हैं या फिर माल भर रहे हो, चने गेहूँ जो भी फसल होती है, या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल सामान है, कुछ भी है, 100 किलो का कोई चीज़ है, भारी है, प्रत्येक पार्ट क्या है, 100 किलो का है, ठीक है। यदि एक पार्ट करोगे 100 किलो का तो 100 किलो हो जाएगा। लेकिन जो 10 पार्ट है तो 10 के 10 पूरे के पूरे सब मिलाकर के सब समूह में बना करके इकट्ठा तोलोगे तो कितना हो जाएगा, 1 टन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टन हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि सभी का समूह मिला करके कितना हो जाएगा, 10 लोगों के, 10 व्यक्तियों के या फिर 10 वस्तुओं का समूह मिला करके कितना हो जाएगा, 1 टन हो जाएगा। यदि एक वस्तु का भार कितना है, 100 किलो है, मतलब 1 क्विंटल है, तो 10 का कितना हो जाएगा, पूरे समूह का कितना होगा, पूरे समूह का हो जाएगा 1 टन हो जाएगा। तो इस पूरे समूह कारक का क्या करना है, थर्स्टन। टन वर्ड आपको याद रखना है। जैसे ही आप समूह वर्ड लाएंगे वहाँ पर आपको याद माइंड में आ जाना चाहिए कि समूह जो है ना, पूरे समूह का यदि वजन किया जाएगा तो कितना होगा, टन भर हो जाएगा। क्योंकि सब कोई 100 किलो का है, सबकी सब वस्तु कितनी है, 100 किलो की है, तो क्या हो जाएगा, टन आ जाएगा। नेक्स्ट है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्रमिक महत्व का सिद्धांत,
अभी मैंने ना तो आपको ये भी नहीं बताया कि स्ट्रेटेजी किस प्रकार से होनी चाहिए, कि यदि आपका सीटेट है तो किस प्रकार से क्रॉस होगा, या फिर कोई से अदर टेट है तो वो किस प्रकार से क्रॉस होगा। इस पर आधारित यदि हो सकेगा मैं एक वीडियो बनाऊंगा कितने घंटे स्टडी करोगे ताकि आप एक ही बार में सीटेट क्रॉस करो। मैं 2 बार सीटेट क्रॉस कर चुका हूँ, मुझे पता है कि कैसे तैयारी करनी, कैसे नोट्स बनाने हैं। नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि आपने ये ट्रिक देखी है, ट्रिक अपने शब्दों में, आप अपने शब्दों में भी ट्रिक बनाइए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में फिर आपसे क्वेश्चन पूछता तो 100% आपसे बनेगा। क्रमिक महत्व का सिद्धांत क्या है? क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? वर्ट ने। ठीक है, वर्ट है, इनका नाम आ जाता है क्रमिक महत्व। तो दोस्तों आपको पता होगा, यदि आपने अभी भी यदि शर्ट पहनी होगी तो आप देख रहे हैं शर्ट में कुछ क्रम से, मान लो ये कोई शर्ट है, ये शर्ट है, ठीक है, एक साइड का ये भाग है, एक साइड का ये भाग है, ये यहाँ पर शर्ट है, ये कुछ यहाँ पे क्या लगे हैं, बटन लगे हुए हैं। तो कैसे लगे हैं? क्रम से लगे हुए हैं। यो बटन लगे हैं वो कैसे लगे हैं? क्रम से लगे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक बटन इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, नहीं, बिल्कुल क्रम से लगे हैं, एक लाइन से सीधे लगे हैं, बिल्कुल क्रम से लगे हुए। तो वर्ड कैसे होते हैं? क्रम होते हैं। बटन जो होते हैं, वर्ड से आपको क्या बताना है? बटन बताना है। जो वर्ड है, वर्ड को आपको बटन बना देना है, बस इतना करना है। जब क्रम की बात की जाए, क्रम से क्या होता है, आपके जो शर्ट के जो बटन लगे हुए हैं, कोट के जो बटन लगे होते हैं, वो कैसे लगे होते हैं? क्रम से लगे होते हैं। तो क्रमिक महत्व का सिद्धांत क्या है? वर्ट ने प्रतिपादित किया है। अब आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, एक और जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अभी तक, कौन सा है? त्रिआयामी या फिर 3D सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत या फिर 3D सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने इसको प्रतिपादित किया है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था। इसके बाद में पूछा गया त्रिआयामी सिद्धांत या फिर 3D सिद्धांत। दोनों नाम से जाना जाता है, या तो त्रिआयामी कह सकते हैं या फिर 3D सिद्धांत कह सकते हो। किसने प्रतिपादित किया है? गिलफोर्ड ने। अब इसको क्या कैसे याद रखोगे? देखो, आपने गिल्ली डंडा का नाम सुना होगा। एक गिल्ली होती है, कुछ इस प्रकार से गिल्ली होती है, बनाते नहीं बनती है, इसमें बहुत ज़्यादा मैंने खेली नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खेली, खेली है अपने बचपन में, खेली। ठीक है, इस प्रकार से गिल्ली होती है। एक जो होता है डंडा होता है, ठीक है, ये डंडा होता है यहाँ से पकड़ने के लिए। ठीक है, इस डंडे को इधर से मारोगे या फिर इधर से मारोगे, गिल्ली उछलेगी, फिर आप अच्छे कस के मारोगे ना, खींच के, तो किसी ना किसी की आँख में जा करके उस आँख को फोड़ देगी। क्या कर देगी? आँख को फोड़ देगी। मतलब गिल फोड़, एक प्रकार से गला फोड़ नहीं, गिल फोड़, मतलब जो आँख होती है उसको फोड़ दिया। यदि आपने किसी की आँख फोड़ दी गिल्ली डंडे से, तो क्या हो जाएगा? उसकी आँख से किस प्रकार से दिखाई देगा? 3D, मतलब यदि एक व्यक्ति है तो उसको 3 नजर आएंगे। कौन से 3 व्यक्ति कैसे होगा? एक ही व्यक्ति की 3। कई बार आपने देखा, यदि कुछ आंख में पड़ जाता है या फिर किसी प्रकार से चकाचौंधी लग जाती है या फिर कोई सामने से लाइट पड़ जाती है, तो कई बार आपको एक व्यक्ति 2 दिखते हैं। आपने अनुभव किया हो या ना किया हो, यदि नहीं किया तो अनुभव करके देखिए। आपको कई बार दिखता है ना कि 2 दिख रहे हैं व्यक्ति। यदि आपको कहीं लग जाता, शरीर में चोट वोट लग जाती है या फिर आँख में लग जाता, तो एक व्यक्ति 2 दिखता है। यदि कई बार आपके आँख में सूजन वूजन हो जाती है किसी बीमारी की वजह से, तब भी इसी प्रकार से होता है। तो क्या हो जाता है? सूजन होने की वजह से क्या हो जाता है? एक व्यक्ति 2 नजर आता है। यहाँ पर 3 नजर आ रहा है। इसको 3D, जिसको यदि आप 2D आकृति पढ़ेंगे और 3D आकृति, यदि गणित पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें आप देखेंगे एक तो होता है 2D आकृति होता है, एक 3D आकृति होता है। 2D आकृति वो होती है जिनकी 2 चीज़ें होती है। 2 चीज़ें मतलब या तो लंबाई और चौड़ाई भर होती है। ठीक है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ठीक है, लेकिन जो 3D आकृति होती हैं उनमें क्या होता है? लंबाई भी होती है, लंबाई तो होती है, चौड़ाई भी होती है, और साथ ही साथ उसमें क्या होती है? मोटाई भी होती है। लंबाई, चौड़ाई प्लस मोटाई, उसमें 3 चीज़ें होती है जो 3D आकृति होती है। कुछ इस प्रकार से बनी होगी 3D आकृति। ठीक है, तो 3D आकृति पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये सब मिलेगा आपको, गणित में मिलेगा अभी। 2D आकृति क्या होती है, 3D आकृति क्या होती है, इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे सब इतना बताने का मतलब क्या है कि यदि आपने किसी की गिल फोड़ी, मतलब किसी की आँख फूट जाएगी, तो कैसा होगा? यहाँ आपको फोड़ से आपको क्या रखना है? फोड़ना। गिल फोड़ से आपको क्या है? फोड़ना याद रखना। क्या फोड़ना? आँख फोड़ना याद रखना है। तो यदि किसी व्यक्ति की आँख फूटेगी तो क्या हो जाएगा? उसको कोई भी वस्तु देखेगा, किसी व्यक्ति को देखेगा तो 3D आकृति में दिखाई दे। मतलब एक व्यक्ति को यदि कोई वस्तु देखेगा या फिर किसी अन्य व्यक्तियों को देखेगा, कुछ भी देखेगा, तो वो 3 रूप में दिखाई दे। होगा एक लेकिन दिखेगा 3, होगा एक लेकिन दिखेगा 3। क्या होगा? 3 दिखेगा। कब? जब उसकी गिल फूट जाएगी, मतलब आँख फूट जाएगी। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट है प्रतिदर्श या फिर सैंपल का सिद्धांत। प्रतिदर्श का सिद्धांत भी आ जाता है और सैंपल का सिद्धांत भी आ जाता है। अब इसके प्रतिपादक कौन है? थॉमसन है। कौन है? थॉमसन है। थॉमसन है, ठीक है, थॉमसन है।
थॉमसन इधर ऊपर थोड़ा सा इस प्रकार से होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है। प्रतिदर्श या सैंपल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? थॉमसन ने। इसको कैसे याद रखना है आपको? इसको याद रखने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। देखो, प्रतिदर्श का मतलब होता है प्रतिदिन दर्शन होना। क्या है? प्रतिदिन दर्शन होना। और प्रतिदिन दर्शन किसके होते हैं आप मुझे बताइए। आपका कोई रिश्तेदार है, यदि आप किराए से रहते हैं, कहीं जाते हैं तो डेली तो नहीं होते कि रोज दर्शन हो। यदि आप घर में रहते हैं तो मम्मी पापा के दर्शन होते हैं, यदि करते हो। लेकिन यदि कहीं चलेगा तो फिर कहाँ से होते? नहीं होते। प्रतिदिन दर्शन किसके होते हैं? आपने एक वर्ड सुना होगा, SUN, सन। सन मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। सन मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। तो प्रतिदिन दर्शन किसके होते हैं? सन के। किसके? सन के होते हैं। बस इतना याद रखना, प्रतिदर्श सन। प्रतिदर्श मतलब रोज दर्शन होते हैं किसके? सन के होते हैं, सूर्य के होते हैं। जैसे ही आपको प्रतिदर्श आएगा, प्रतिदर्श से आपको याद रखना कि प्रतिदर्श मतलब में क्या होता है? प्रतिदर्श मतलब होता है प्रतिदिन दर्शन होना। किसके दर्शन होते हैं प्रतिदिन? आपको याद आ जाएगा सूर्य के। सूर्य को इंग्लिश में बोलते हैं सन। बस इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है विकासात्मक सिद्धांत। दोस्तों इसको आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना, जे ऐसा कोई सा टेट एग्जाम नहीं है जिसमें जीन प्याजे से संबंधित हमेशा 2 या 4 प्रश्न पूछे रहे हो। चाहे वो बाल विकास लो, शिक्षा शास्त्र लो, या फिर पर्यावरण शिक्षा शास्त्र में भी आ जाता है, किसी भी शिक्षा शास्त्र में पूछा जा सकता है। तो विकासात्मक सिद्धांत का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? जीन प्याजे ने। किसने? जीन प्याजे ने। अब लास्ट है 10 का खा या फिर AB का सिद्धांत। का खा AB का सिद्धांत। का खा AB का सिद्धांत, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से याद रखना है कि हैव ने प्रतिपादित किया है। का खा AB है। का खा हैव, 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 एब एब क्या है? का खा हैव। का खा तो है ही है, और हैव यहाँ पर आ गया, और एब यहाँ पर आ गया। तो का खा हैव, का खा एब, का खा हैव, का खा हैव। इस प्रकार से आपको 2-4 बार उच्चारित करना है, याद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से आई होप आपको जो सिद्धांत थे सभी के सभी सिद्धांत याद आ गए होंगे। अब इस पर आधारित हो सकेगा प्रैक्टिस सेट बना दूँ, नहीं तो आगे अपन देखेंगे बुद्धि जो होता है, बुद्धि किस प्रकार से उसके प्रकार होते हैं, किससे उसका मापन होता है, कितने प्रकार के ये सिद्धांत जो हैं सभी के सभी सिद्धांत किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब मैं लेकर के आऊँगा एक अगले वीडियो में। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।